अपने यौवन में अगर मनुष्य में क्रांति ना हो तो जवानी किस काम की। ऐसे में संदीप थपलियाल जी से हमारी लगातार बातचीत होती रहती है और उन्होंने पुनः इस बात को अपने क्रांतिकारी और उद्वेलित होते हुए मन से बताया कि इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि हम उत्तराखंड के कोने से पहाड़ को लांघते फांदते यहाँ तक पहुँचे और क्या इनकी ऐसी समस्या है कि इन्हें यहाँ तक आना पड़ा। सर, क्या आप पुनः अपना नाम बताते हुए अपना परिचय देते हुए बताइए क्या समस्या है। मेरा नाम संदीप थपलियाल है। मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट नौगांव से आया हूँ। समस्याएं तो अनेक है, पर मैं एक आध मुख्य समस्याओं पे बात करूँगा। जैसे कि अभी हाल ही में देखो, सरकार मतलब अपनी जो मन इच्छा चला रही, इस हिसाब से युवाओं के साथ धोखाधड़ी न करे। क्योंकि अभी देखो, अभी इन्होंने वैकेंसी निकाली, परिवर्तन सिपाही निकाला, 31 तारीख को लास्ट डेट है, 11 तारीख से ये फिजिकल करवा रहे हैं। मतलब आप करना क्या चाहते हैं? एक हफ्ते के अंदर कौन सा फिजिकल की तैयारी करेगा बंदा? आजकल सर्दी का सीज़न अलग से है, कई लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, क्या चीज़ है। और दूसरी बात उसमें क्या है कि हाइट, आर्मी की अगर देखें जो हमारी सबसे मेन फोर्स है, तो उसमें भी हाइट 1.62 1.63 मांगी जाती है। लेकिन जो इनकी हाइट रखी गई है 1.65 रखी गई है, उसमें हमें पर्वतीय छूट भी नहीं दे रहे, जो सबसे मेन मुद्दा है। जब इतने लोग पहले हाइट में हो जाएंगे, बिना मेहनत किए बाहर हो जाएंगे, तो ये कहाँ की मतलब कहाँ की इंसानियत है? सबके साथ होना चाहिए ना, सबको पर्वतीय छूट देनी चाहिए। नहीं तो हमें जो हिल सर्टिफिकेट बनाए उसका फ़ायदा ही क्या रहा हमारे लिए। और दूसरी बात, इन्होंने पेपर एकदम करवाए, एक हफ्ते के अंदर एक। सब ने क्या हुआ कि एक ही बच्चा 3 जगह क्वालिफाई है, ठीक है, एक बच्चे ने 3 सीट काट ली। ये किसी भी चीज़ में बैटिंग लिस्ट नहीं लगा रहे। इन्होंने सबसे पहले पटवारी कराया, उसमें बैटिंग लिस्ट नहीं आई। पुलिस करवाए, उसमें बैटिंग लिस्ट नहीं आई। कनीज सहाय करवाया, उसका रिजल्ट नहीं दे पा रहे। फॉरेस्ट गार्ड किया, उसका रिजल्ट नहीं। जब ये पेपर एक हफ्ते के अंदर करवा सकते हैं, तो रिजल्ट ये एक हफ्ते के अंदर क्यों नहीं दे सकते? 1 महीने के अंदर तो दो। एक समय सीमा होनी चाहिए कि ये पेपर जब हो रहा है तो इसको 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर कंप्लीट किया जाए। एक परीक्षा ख़त्म करो और दूसरी शुरू करो। ये क्या करे कि एक साथ सब करवा देते, ताकि ये सीटें, मतलब एक बंदा सारी सीटें काट के 3 सीटें खाली करवा दें। मतलब डीबी करवा देगा, जो डीबी हो जाएगी उसकी सीट खाली रह जाएगी। खाली रहेगी तो वो सीट बैकलॉग में या ऐसे हो जाएगी, क्योंकि बैकलॉग भी नहीं जा सकती। इन्होंने क्या कर रखा है कि एक साथ 4 परीक्षाएं करवा रहे हैं, तो उसकी बैकलॉग नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें अलग अलग पद है, तो उसमें बैकलॉग भी नहीं बन सकती। तो इन्होंने क्या कर रखा है, सारे एक साथ करवा दिया, सीटें खाली रखनी। मतलब वैकेंसी निकालनी है, भरनी नहीं है। मुख्य मुद्दा यही है। सरकार हमारे साथ जो मतलब धोखाधड़ी के या छलवा कर रही है, वो यही है कि मतलब वैकेंसी निकाल रही लेकिन भरनी नहीं है। अभी देखो, इनको और कई मुद्दे हैं। जैसे अभी बोल रहे कि हम एलटी की वैकेंसी निकाल रहे हैं, कब से बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आया उसका। यार 1 महीने के अंदर तैयार नहीं होती, इतना बड़ा सिलेबस है। या तो हमें पहले से सिलेबस दे दो कि आपको ये पढ़ना है, तो हम उस हिसाब से अपना कम से कम तैयारी तो करें, दूसरे मुद्दे पर न जाए। अब ना तो ये बताएंगे, फिर बोलेंगे कि 1 हफ्ते पहले निकाल देंगे नोटिफिकेशन कि आपका एलटी की वैकेंसी निकल गई, इसको 10 दिन बाद पेपर है। ऐसा कहाँ होता है? एक समय सीमा दो कि आपको इतने समय में पढ़ना है, इसको क्वालिफाई करना है। जो इसके लिए मतलब एलिजिबल होगा वो क्वालिफाई कर लेगा, नहीं होगा तो वो बाहर हो जाएगा। तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसे मुद्दे बहुत है, पर अभी हम मुख्य मुद्दे बता रहे हैं, यही बहुत है। और बहुत सारे साथी है, वो ये भी बताएंगे कुछ। धन्यवाद। तो संदीप जी ने जैसे विश्लेषण किया है, पूर्ण रूप से इन्होंने बता दिया है कि बेरोजगार सिर्फ खड़ा नहीं हो रहा है, वो ये भी बता रहा है कि बेरोजगार को बेरोजगार रखने के क्या क्या सरकार कदम उठाती है। रोजगार देने की बात नहीं, इन्होंने बताया बेरोजगार को बेरोजगार रखने के। जिस तरह से उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, तो पर्वतीय छूट क्यों नहीं मिलती है? क्या 1 हफ्ते के अंदर एक व्यक्ति फिजिकल में एकदम दुरुस्त और चुस्त हो जाएगा? ये सोचने वाले सवाल हैं। और यदि हो जाएगा, इतनी भी कल्पनाएं सरकार करने में सक्षम है, तो क्या उस 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट देने में सरकार सक्षम नहीं है? तो यही जो इन्होंने बात बताई, ये इन्होंने एलटी पर भी लागू करी। ऐसी बहुत ज़्यादा मार्मिक बातें जो युवाओं के मन में है, हम चाहते हैं कि सरकार इस बात पर ध्यान दे और इस कैबिनेट को तो मंजूरी देते हुए प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करे या इनका विश्लेषण मानवता के आधार पर करे। यही हमारी सरकार से मांग रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी।